नमस्कार दोस्तों। हाथ में डंडा वाला झंडा लेकर प्रदर्शन करते ये भाजपा के सांसद हैं। भाजपा सरकार में है। ये पहली बार देखा गया कि सरकार विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। अब तक सत्ता में बैठे लोग जवाब देते थे, लेकिन अमृतकाल ये सरकार विपक्ष के प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दे रही थी। कांग्रेस पैदल लाइन बनाकर प्रदर्शन करते हुए संसद के मकर द्वार से भीतर जा रही थी, लेकिन बीजेपी के सारे सांसद बुजुर्ग से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक सब संसद के गेट पर डंडे वाला झंडा लेकर खड़े थे। कांग्रेस सांसदों ने संसद के भीतर जाना चाहा, बीजेपी के सांसदों ने भीतर जाने से उन्हें रोक दिया। इसे क्या कहते हैं जानते हैं? इसे कहते हैं बांध कर लड़ाई करना। गांव देहात में इसी तरह की लड़ाइयां होती हैं। वही संसद के भीतर भी हुआ। दोनों पक्षों में नारेबाजी तेज हुई। कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही थी और बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस ने भूतकाल में बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था। कांग्रेस भाजपा महायुद्ध की ये ऊंचाई से ली गई तस्वीर है। इसमें आप देखिए, जो हाथ में डंडा लिए खेमा सीढ़ियों से लेकर संसद के दरवाजे तक खड़ा है, ये भाजपाई खेमा है, और नीचे की तरफ हाथ में पोस्टर पकड़े ये जो खेमा है, ये कांग्रेसी खेमा है। ऊपर से देखने पर यह देवासुर संग्राम का दृश्य लग रहा है। इस देवासुर संग्राम में बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए और युद्ध में घायल सैनिकों की तरह अस्पताल में भर्ती हो गए। अब आम आदमी होता तो शायद बेड तक नसीब नहीं होता, लेकिन नेताजी संसद में युद्ध लड़कर गए थे तो सीधे उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू पहुंचा दिया गया। ये पहली संसदीय गरिमा में लड़ा गया युद्ध था जिसमें घायलों को सीधे आईसीयू में भर्ती कराया गया। सांसद सारंगी ने कहा कि उनको राहुल गांधी ने धक्का दिया है। दूसरे जो भाजपा सांसद मुकेश राजपूत हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आगे खड़े थे, उन्हें पीछे से धक्का आया। तो राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। सारा का सारा मामला इस पर आ गया कि राहुल गांधी ने भाजपाई सांसदों को मारा। अब फिर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी प्रताप सारंगी जैसे बुजुर्ग सांसद को क्यों मारेंगे भला, जबकि मार खाने के लायक दूसरे सांसद भी वही मौजूद थे। पहली नजर में दोस्तों देखने से ये साजिशन कराया गया टकराव दिखाई दे रहा था, क्योंकि कांग्रेस अमित शाह के पीछे पड़ गई थी कि बाबा साहेब के अपमान पर इस्तीफा आप दे दीजिए। ये बात कांग्रेस कहती है, सुनिए जरा। कॉन्स्पिरेसी के 3 बिंदु मैं आपको बता दूं। पहला, हमारा घोषणा थी कि हम अंबेडकर जी के स्टैचू पे जाएंगे और वहां से मकर द्वार पर आएंगे और फिर संसद में जाएंगे। उसके बाद बलपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मकर द्वार है जिससे पार्लियामेंट में एंट्री होती है, उस पर कब्जा कर लिया, हमें अंदर जाने से रोका। नंबर 1। कॉन्स्पिरेसी का दूसरा पार्ट, किसने उनको इजाजत दी कि वो डंडा लेके आए? हम लोग जो बैनर दिखा रहे थे उसमें डंडा नहीं था। कॉन्स्पिरेसी का तीसरा हिस्सा, सामान्यतः ये विरोध पक्ष का दायित्व है कि विरोध करे, परंतु सत्ता पक्ष को किसने ये इजाजत दी कि पूरा द्वार रोक ले? विरोध पक्ष में हम लोग जब करते हैं तो रास्ते से बगल से निकल जाते हैं, ये रास्ता छोड़ा जाता है उनके लिए, रोका गया। और चौथा, हम लोग लाइन में आ रहे थे, एक लेड बाय प्रियंका गांधी महिलाएं थी, उनके साथ चल रहे थे। खरगे जी परसों गाली दी जो दलितों का उस समय का सबसे बड़ा नेता था अंबेडकर जी, उनको अपमानित किया, गाली दी। और आज भारतवर्ष में 50 वर्ष से अधिक राजनीति में एलओपी खरगे जी, जिनका सबसे बड़ा कद है, उन्हें धक्का देके गिराया गया और गिराया नहीं दिया गया। हरिजन एक्ट 20 में बनता है, वो हरिजन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष व्यवस्था होगी। कांग्रेस के प्रदर्शन का जवाब भाजपा प्रदर्शन से दे रही थी। इसको अपना बेशर्मी की पराकाष्ठा कह सकते हैं। जिन पर संसद चलाने की जिम्मेदारी थी वो विपक्ष से ज्यादा हंगामा करते देखे गए। पहले अडानी को बचाने के लिए संसद नहीं चलने दी, फिर सत्ता पक्ष शाह को बचाने के लिए झगड़ा करने पर उतर आया। पूरे सत्र में बीजेपी बचते लुकते छिपते छिपाते ही दिखाई दी। पिछले 10 साल में यह पहली बार था कि जब अमित शाह को विपक्ष ने इतनी बुरी तरह से फंसाया है। पूरी भाजपा की थू-थू हो रही थी। मोदी अंग्रेजी में ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, शाह भी भागे भागे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आ गए।
ये दूसरा मौका था जब शाह को आनन फानन में सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। पहला मौका तब था जब केजरीवाल ने 2024 में कह दिया था कि मोदी शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, और दूसरा मौका यह है जब शाह खुद अंबेडकर का अपमान करके फंस गए। कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए यह भारतीय ग्रामीण परिवेश वाला पैंतरा भाजपा ने चला, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आवाज उठाने वाले का मुंह बंद कराना हो तो उसी पर आरोप लगा दो। राहुल गांधी पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 2 सांसदों को घायल किया। एक महिला सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने उन पर चिल्लाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या चिल्लाया, तो उन्होंने कहा कि सब चिल्ला रहे थे तो मैं राहुल गांधी की चिल्लाहट सुन ही नहीं पाई। दूसरा आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी उनके बहुत नजदीक आ गए थे, जिससे वो असहज हो गई थी। अब ये सब देखकर आपको गांवों की हार्डकोर लड़ाइयां याद आ गई होंगी। क्यों दोस्तों? पप्पू यादव ने दावा किया है कि जब धक्का मुक्की हो रही थी तो उस जगह पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो, बीच से इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूँ, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा। इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति साफ की और संसद में जो देवासुर संग्राम हुआ उसमें क्या क्या और कैसे कैसे हुआ वो सब कुछ विस्तार से बताया। सुनिए जरा। जनता के समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, हमको खाया ना पिया ग्लास फोड़ा बाराने का हमारे पास बोलते हैं हैदराबाद में, तो वैसा हम उनको कुछ धक्का नहीं मारे, कुछ नहीं करे, लेकिन वो लोग बोलते जा रहे हैं। राहुल गांधी का इस पूरी मारपीट वाले मैटर पर क्या कहना है वो सुनिए, और साजिश कैसे रची गई इसको समझिए। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की, और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, मामला संसद में भी उठा, विपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया जाता है, इसीलिए जिनको बोलने दिया जाता है वो हंगामे के बाद भी बोले। कांग्रेस इसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहती है। सभापति जी, जिस तरीके से संसद में संविधान पर
चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। और आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। मामला इतना बड़ा था, बाबा साहेब के अपमान की आग उत्तर प्रदेश विधानसभा तक भी पहुंच गई। विपक्ष हंगामा कर रहा था, लिहाजा भाजपा ने अपने तय वक्त से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा को बंद कर दिया। कर्नाटका विधानसभा में तो अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा था। पूरी विधानसभा बाबा साहेब की तस्वीरों से पटी नजर आ रही थी। विधायकों ने अपनी कुर्सी अंबेडकर के सम्मान में उनकी तस्वीर को सौंप दी थी। हर कुर्सी पर अंबेडकर ही अंबेडकर दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ ये भाजपा के सांसद जी हैं, ये विपक्ष को मनाने के बजाय विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, अब ये विपक्ष में नहीं है, ये सत्ता पक्ष में है। ये देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को वाले नारे से प्रसिद्ध हुए सांसद अनुराग ठाकुर हैं। यहाँ वो वाला नारा तो नहीं है, लेकिन बेस वही है। समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के अंबेडकर अपमान के बाद संसद के भीतर प्रदर्शन किया। खाली संसद में सपा के सांसदों ने बाबा साहेब की तस्वीरों के साथ नारेबाजी की और अरविंद केजरीवाल एआई का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, जिसमें बाबा साहेब अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, संसद समाचारों में अभी इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा वीडियो तो देखते हैं, ढूंढ कर देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। तो आपको वीडियो समय पर आपको मिलते रहे, हमारे वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहे, इसके लिए एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद।